So guys, now we have only 5 questions to do. Is it clear? We have 5 questions. Now those 5 questions you are going to answer. Is it clear? See, the dash of the middle school is a woman of dash. The dash of the middle school is a woman of dash. Principals, principal, principals, principal, प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स। अब देखो यहाँ पे पहले तो आप मुझे ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड पीएलई एंड पीएएल। पीएलई और पीएएल के बीच में जो प्रिंसिपल है इसमें डिफरेंस बताइए। एनीबडी? Kunal is saying third answer, principal and principals. तो यहाँ पे ऑप्शन कुणाल आपका बिल्कुल ठीक है। The principal of the middle school is a woman of the principals. तो अब आपको यहाँ पे मीनिंग भी सबको क्लियर हो गया होगा। देखो प्रिंसिपल क्या है, जो एक स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के इंचार्ज होते हैं। तो पीएलईएस प्रिंसिपल्स क्या है कि दैट इज मॉरल रूल्स और अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट इन्फ्लुएंस योर एक्शंस। इज इट क्लियर? जो आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, मॉरल रूल्स है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स है, उसको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, with the changing times, the most of the students have become business like they are dash and want to make the only those courses which they find rewarding. Repeating it again, with the changing time, the most of the students have become business-like. They are dash and want to take only those courses which they are finding rewarding. Idealistic, pragmatic, enthusiastic, partial. तो अब जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, बहुत सी स्टूडेंट्स है वो बिजनेस लाइक हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? दे आर डैश एंड वांट टू मेक टेक ओनली दोस कोर्सेज व्हिच दे फाइंड रिवॉर्डिंग। एनी आंसर्स? Idealistic, pragmatic, enthusiastic, partial. Anybody? See, look at the meanings. What do you mean by the term idealist? Idealistic means strong belief hona. You have a strong belief in perfect standards and और आप अचीव कोशिश कर रहे हो उनको अचीव करने की। इसलिए उनको अचीव करने की ट्राई कर रहे हो आप, दैट इज आइडियलिस्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिक? प्रैग्मेटिक मींस कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे रेदर देन बाय हैविंग फिक्स्ड आइडियल्स और थ्योरीज। तो वो प्रैग्मेटिक है। इज इट क्लियर? आइडियलिस्टिक क्या है कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ है परफेक्ट स्टैंडर्ड्स में और आप कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो उनको अचीव करने की। एंथुसियास्टिक, फीलिंग जॉय, ठीक है, बहुत एंथुसियाज्म हो रहे हो। पार्शियल, कि आप किसी के टुवर्ड्स पार्शियल हो रहे हो, ठीक है, तो दैट इज अ पार्शियल। सो हियर योर आंसर विल बी pragmatic. Problem pragmatic means solving problems in particular and sensible way. So with the changing times, most of the students have become business like. They are pragmatic and want to take only those courses which they find rewarding. Is it clear? Next, John's at dash institute studying French. अब यहाँ पे आपके 3 सेंटेंसेस है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटेंस है, और यहाँ पे ऑप्शंस भी देखोगे आपको हर एक ऑप्शन में 3 ऑप्शंस दी गई, 3 दिए गए हैं, ठीक है, 3 आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो अब आपको देखना है कि अब कौन सा आर्टिकल आएगा। तो जैसे अब फर्स्ट ऑप्शन है अ, सेकंड फर्स्ट में सेकंड है द और थर्ड है एंड। तो आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे वो सीरियल वाइज ही इसमें आएगा। जॉन्स एट डैश इंस्टीट्यूट स्टडिंग फ्रेंच। तो लेट अस स्टडी कि पहले में कौन सा आर्टिकल आएगा। इंस्टीट्यूट आ गया, देखो वॉवल है तो क्या आना चाहिए? एन। जॉन्स एट एन इंस्टीट्यूट स्टडिंग फ्रेंच। अब यहाँ पे देखो एन है तो
कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन। आगे भी देखिए, दे आर रीबिल्डिंग दैट स्कूल एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रीट। दे आर बिल्डिंग अ स्कूल एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रीट। डू दे लिव इन डैश यूनाइटेड किंगडम और समवेयर एल्स? सो डू यू लिव इन द यूनाइटेड किंगडम और समवेयर एल्स? दी क्यों आएगा यहाँ पे? एक स्पेसिफिक कंट्री के बारे में हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट, dash people looked well enough, but when one looked more closely, one saw that their faces were filled with despair. Dash people looked well enough, but when one looked more closely, one saw that their faces were filled with despair. At first looking, at first observation, on first sight, at first sight. Anybody? क्या आंसर आना चाहिए? एट फर्स्ट लुकिंग, एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑन फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट। एनी आंसर्स? Bhavneet is saying 4, and Simran, you have raised a hand. Is there any doubt? Okay, yes, Bhavneet, you are right. That is at first sight. At first sight, people looked well enough, but when one looked more closely, one saw that their faces were filled with despair. Next, that is the last question I've said you. We have 5 questions more to discuss. He was assured by his friend, he was assured by his friends dash every type of help in an emergency, by, of, with, about. अब यहाँ पे कौन सी preposition use होगी? Please answer me. He was assured by his friends dash every type of help in an emergency. Yes, Bhavneet, it is. Bhavneet is saying first option. By. बाय कैसे आएगा भवनीत? यहाँ पे देखो, सेंटेंस को समझो पहले। He was assured by his friend dash every type of help in an emergency. आपको सपोज आपकी फ्रेंड से अश्योर करवा रही है कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है, आपके लिए हम यहाँ पे हैं, हेल्प के लिए है। सिमरन थर्ड, नो, इवन यू आर रॉन्ग. It is of. He was assured by his friends of every type of help in an emergency. Is it clear? So here preposition आपकी of use होगा, that is second option. So any doubt, guys? Okay, then we wind up our lecture here. Thank you.